दो तरह की चीजें होती है रिएजेंट के अंदर। देखो, पहले तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बातें की। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को थोड़ा सा बच्चों आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे कैसे, तो देखो ये वाला जो ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl, यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं क्लोरीन यूज कर लेता हूँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो ग्रुप है ना, ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ध्यान देना। ये आपका एसिड एसिड क्लोराइड, यहाँ पे लिख दू एसिड क्लोराइड ग्रुप है, ठीक है ना। दिस इज योर एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप। अब अगर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, अगर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन में किसके साथ कर दूं, अब मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं एसिड क्लोराइड के किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है आपके पास, यहां से H माइनस आएगा बच्चों, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ऊपर जाने के बाद कौन सा चार्ज आएगा, आर सी ओ माइनस, और ये Cl, और ये हाइड्रोजन एज इट इज, जैसे हम सभी को अच्छे से पता है। अब आप बोलोगे सर ये निगेटिव चार्ज इधर नीचे ले जाओ, सुनना अच्छे से सुनना, ठीक है ना। ये वाले स्टेप देखो सर, एक काम करो, इस निगेटिव चार्ज को नीचे लाओ और ये आपका लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। और जैसे देखो Cl माइन क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे निकल जाएगा तो आपके पास कौन सी चीज बनी, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हाइड्रोजन एज इट इज। जैसे आपने एसिड, ध्यान देना, एसिड हैलाइड लिया, उसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन की, आपके पास क्या बना, अल्डिहाइड बना। और आप सभी को पता है, अगर मैं वापस से अल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कर दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर दूं, इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, दूसरे स्टेप में ये कर दूं मैं, पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो आप सभी को पता है आपको भी कौन सा अल्कोहल मिलेगा, आप सभी को पता है प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो फाइनली मैं बस यही बताना चाहता हूं कि अगर एसिड हैलाइड भी रहा, देखो अगर एसिड हैलाइड रहा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, विच इज प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आया सबको, प्राइमरी अल्कोहल, दो कार्बन रखते हुए बच्चों, दो कार्बन रखते हुए अल्कोहल बना देना है। जल्दी बताओ, बातें समझ में आई, यस और नो। देखो, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड भी रहा, ध्यान से सुनना, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड रहा, फिर भी आपको प्राइमरी अल्कोहल बना देना है। मैकेनिज्म से आपको कोई लेना देना नहीं फिलहाल, ठीक है ना। एक मिनट, आप देखो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ भागो। मैं देखो किस तरह से सॉल्व करता हूं, इस वाले एग्जाम्पल को देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल देखो आप सबके सब, एक सेकंड ना, चलो अभी मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूं, फिर आप बताना मुझे डिफिकल्ट या इजी है। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये वाला, ध्यान से सुनना बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, और इसके ऊपर एडिशन हो गई बच्चों किसकी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, और सेकंड स्टेप में करवाया बच्चों H3O प्लस। तो आप समझ जाना, यहाँ पे मान लो मैंने सॉल्वेंट यूज किया THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, इट इज योर सॉल्वेंट। तो आप बोलोगे कितना आसान है सर जी, एक काम करो, एक काम करो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको रेड वाला, इसको एज इट इज रहने दो, यानी कि चार कार्बन। देखो एक दो तीन चार, देखो CH3 CH2 CH2 CH2, चार कार्बन, और आगे लगा दो बच्चों OH। आपको बस अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। समझ में आया सबको, बोलो रे यस और नो। तो याद रखना, याद रहे अच्छे से, एसिड हलाइड का, एसिड हलाइड का अगर मैं रिडक्शन करूं तो किसमें होगा रिडक्शन, रिडक्शन होगा बच्चों प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सब ध्यान से सुनना, मैं अभी बहुत खतरनाक एग्जांपल लेने जा रहा हूं। देखो बहुत ज्यादा खतरनाक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखो आपको भी मजा आ जाएगा बच्चों, और आप सभी को भी सच में लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है। देखो मान लो मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है साइक्लिक, और इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH है, दूसरे वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O CH3 है,
तीसरे वाले कार्बन पे बच्चों, इस वाले पे C डबल बॉन्ड O Cl है, तो बच्चों अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कर दूं किसकी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, इन प्रेजेंस ऑफ THF एज अ सॉल्वेंट, ध्यान देना, और दूसरे स्टेप में मैं ऐड कर दूं EH3O प्लस, तो आप बोलो मुझे, सबसे पहले तो बताओ अल्डिहाइड का कन्वर्जन किसमें होगा, सबके सब बताओ बच्चों, अल्डिहाइड का कन्वर्जन किसमें होगा बच्चों, मैसेज करके बताओ, एक बार सबके सब बता दो, अल्डिहाइड का कन्वर्जन किसमें होगा, बोलो अल्डिहाइड का कन्वर्जन किसमें होगा, देखो तो मैं लिख दूं, देखो CH2, देखो एक कार्बन है तो CH2OH, सर ये देखो दो कार्बन है तो लिख दो इस CH2 CH3, सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं CH आएगा सिर्फ, ठीक है ना, CH, और ये बन गया आपका OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल, सर कीटोन का कन्वर्जन हो गया सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, दिख रहा है ना अभी सभी को, मस्त एकदम। और लास्ट आपको पता है सर एसिड हैलाइड है तो दो कार्बन है, ये देखो ये वाला एक कार्बन, यहाँ पे लिख दो CH2, आगे लिख दो OH। अगर एसिड हैलाइड है तो भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अल्डिहाइड है तो भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन कीटोन है तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या रिएक्शन समझ में आई सबको, मैसेज करके बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट। कन्वर्जन समझ में आया सभी को, कन्वर्जन सभी को समझ में आया, कार्बोनिल ग्रुप को हटा के अल्कोहलिक ग्रुप लगा देना, चलो समझ में आया सबको, बोलो रे, सबको समझ में आया, वेरी गुड। देखो तो मैं बस ये बताना चाहता था कि जो हमारा क्या है, बोलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसकी अल्डिहाइड के साथ क्या रिएक्शन होगी, कीटोन के साथ क्या होगी, मान लो मैं यहाँ पे ईस्टर रख दूं, देखो यहाँ पे मान लो ईस्टर है मेरे पास, एक मिनट, मान लो यहाँ पे ईस्टर है, कैसा C डबल बॉन्ड OR, ये ईस्टर है मान लो, छोड़ो मैं ईस्टर का अलग ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बाद में हम देखेंगे आगे की बातें। देखो एक मिनट, आपको अगर रिएजेंट अच्छे से आते हैं ना बच्चों, तो आपकी सारी केमिस्ट्री आसान हो जाएंगी। बाकी रिएजेंट पढ़ाने का कोई मोटो नहीं है कि सर आप पहले क्यों पढ़ाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेंगे, मैसेज करो, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन CH3 CH2 OH एंड CH3 CH2 OH, यानी कि दो बार लिख दूं, दो बार CS, ये दो टाइम मिलेगा, ऐसे दो मिलेंगे। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन, इसका अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर दूं ट्रीट, तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, देखो CH3 CH2 OH एंड CH3 OH, और सी ऑप्शन बच्चों CH3 CH2 OH एंड CH3O CH3, सबके सब बताओ A B और C में से कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, मैसेज करके बता देना, जल्दी बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं बता दूं, चलो सबको आ रहा है क्या, देखो सबका बी आ रहा है क्या, बोलो सर। अगर ईस्टर है तो दो तरह के, देखो यार कुछ भी मत बताओ, यहाँ पे सबका बी आना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये वाला। देखो मैं बता दूं, सबसे पहले तो देखो ये वाला सर CH3OH बनेगा, ठीक है ना, और ये वाला देखो सर दो कार्बन है तो देखो प्लस CH3 CH2OH, दो अल्कोहल बनेंगे, ये रहा आपका प्रोडक्ट, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो याद रहे हमेशा, बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी, हमेशा जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आपको सोचना है। चलो आगे बढ़ते, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं बता रहा हूं अभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं हमने, ठीक है ना, अभी तो बस रिएजेंट की स्टार्टिंग है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा सर एसिड होगा तो क्या करेंगे। बच्चों एसिड में सिंपल डायरेक्टली बता दो, अभी विदाउट मैकेनिज्म, बोलो विदाउट मैकेनिज्म बता दो अभी, CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर एसिड रहा तो बच्चों याद रहे, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे स्टेप में लिख दूं H3O प्लस, तो बच्चों याद रहे ये स्टेप नंबर 2, बच्चों याद रहे, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर दो कार्बन है तो दो कार्बन पहले लिख लो CH3
CH2 और अल्कोहल कर दो, दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल। एसिड रहा तो भी बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन में कर दो तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ सबके सब। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहा तो भी प्राइमरी अल्कोहल बना देना, तो भी प्राइमरी अल्कोहल बना देना। बिल्कुल, दो कार्बन है, दो कार्बन लिखो, CH3 CH2 OH, खत्म, बात खत्म। आ गया मजा? आगे बढ़ते। अब देखो ध्यान से, एसिड की कहानी आपको समझ में आई, तो अब क्वेश्चन आता है सर जी, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों। ये देखो, C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है, ठीक है ना, और यहां पे मैं लिख दूं C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके ऊपर मैं लिख दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये वाला रिएजेंट यूज किया, तो आप बोलोगे सर आसान है, पहले तो इसको एज इट इज निकालो। सर इधर बन जाएगा CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, और इधर एक कार्बन है तो इधर भी क्या बन जाएगा बोलो, CH2OH। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ सबके सब। चाहे एसिड हो या अल्डिहाइड हो, प्रोडक्ट तो प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। मैसेज करके बताओ, क्या आपको इस रिएजेंट की बातें समझ में आई? एसिड, एसिड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, अल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, ईस्टर के साथ बच्चों दो अल्कोहल बनाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, आइए। मान लो मेरे पास अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे बताओ अल्कीन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, सब बताओ। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है या नहीं, मैसेज करके बताओ सबके सब, यस और नो बोलो। अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर, पाई बॉन्ड है यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थोड़ा सा इलोबरेट करके मैं बता देता हूं। अल्काइन है मेरे पास, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास से जो आपका H माइनस है, यहाँ का जो H माइनस है, इसका अगर मैं इन पे अटैक करने की कोशिश करूं, क्या अटैक होगा या नहीं होगा, मैसेज करके बताओ सबके सब। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रीच है, यानी कि ये भी आपके न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के दोनों ये इलेक्ट्रॉन रीच है दोनों के दोनों, तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं, मैसेज करो सबके सब। मजा आ जाएगा एकदम से आपको। अरे सर जी रिएक्शन नहीं होगी, तो ये थी बातें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शन अल्किन के साथ नहीं हो सकती, अल्काइन के साथ नहीं हो सकती, अगर एरो पे दे दे। बच्चों ध्यान से सुनना, अब ये फंक्शनल ग्रुप की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूँ, रिएजेंट का रोल बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो मान लो कोई इस तरह से गिवन है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर C डबल बॉन्ड OH है, और आपसे पूछा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो बताओ क्या बनेगा। तो बच्चों इसको तो हाथ मत लगाना वरना तकलीफ हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन ही नहीं होगी, तो उसको तो एज इट इज रहने दो, और इसका बना देना CH2OH, अल्डिहाइड का बना देना अल्कोहल, लेकिन अल्किन का रिडक्शन नहीं होगा, अल्किन का रिडक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई या नहीं बताओ। अल्किन का रिडक्शन नहीं होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सिलेक्टिव है बहुत ज्यादा, ये अल्किन का मतलब सिलेक्टिव नहीं है, लेकिन याद रखना ये अल्किन का रिडक्शन नहीं करता, अल्किन का रिडक्शन नहीं करता। बोलो बच्चों मजा आ रहा है सबको? लेकिन ये अल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। सब बताओ समझे या नहीं समझे, बोलो एकदम अच्छे से बताओ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना बच्चों। मान लो मेरे पास ये वाली चीज है CH3, काम की चीज बता रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। बच्चों ये एसिड है ना, और मैंने बोला था अगर एसिड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर मैं ले लूं
तो आप बोलोगे सर क्या बनेगा रे, आप बोलोगे सर जी बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। एग्री हो सबके सब? तो आपने सर एक बार रिपीट कर देना। देखो सुमित, क्या रिपीट करूं बताओ? अरे एक काम करो, कौन सा पहले वाला, कौन सी ली थी मैंने बताओ? बस वही ना, इसके पीछे वाली, बाकी नहीं ना। हाँ देखो, अगर डबल बॉन्ड हो ना, कहीं पे डबल बॉन्ड हो या कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो ना, कहीं पर भी, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, उसका जो H माइनस है, देखो डबल बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन से। तो मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स पे ये अटैक करेगा? तो आप बोलना बच्चों, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा अटैक, अटैक होगा ही नहीं, क्योंकि सर ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज। इसलिए मैंने बताया कि अगर आपका कोई कंपाउंड है, मान लो एग्जांपल एक और ले लेता हूं मैं, सुनना बच्चों अभी, मान लो ये मेरे पास एग्जांपल है, ये कुछ इस तरह से, ध्यान से सुनना मजा आ जाएगा। ये मान लो एग्जांपल है, और इसके ऊपर अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एडिशन कर दी, रिएजेंट को ऐड किया, तो ये ना इनको हाथ नहीं लगाएगा, इसको कुछ नहीं करेगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है अल्किन और अल्काइन की रिएक्शन नहीं होती। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, आपको पता है एसिड का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ? सर CH2OH प्राइमरी अल्कोहल के अंदर एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा बच्चों प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। समझ में आया अभी? इसको कुछ नहीं करेगा वो, इसको बिल्कुल नहीं छुएगा वो, ठीक है ना। तो ये वाली बातें मैं बताना चाहता था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्किन और अल्काइन को बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। चलो अब आगे बढ़े, बोलो, बढ़ जाए आगे अभी, ठीक है। सुनो, सुनना अभी अच्छे से, अब मैं क्या बता रहा हूं, तो अभी इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा इंपॉर्टेंस बढ़ेंगे। मान लो ये मेरे पास कौन था बच्चों, ये एसिड था, ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं एक काम कर दूं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से H प्लस हटा दूं, तो आपके पास जो चीज बनेगी वो ये वाली बनेगी, C डबल बॉन्ड O माइनस। मान लो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने Na प्लस डाल दिया, तो इट इज योर सॉल्ट, नाउ इट इज योर सॉल्ट। तो क्या मैं ये आपका एसिड था, अरे ये तो आपका एसिड था, लेकिन ये बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये आपका बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे बताओ, अरे सब बताना मुझे बच्चों, मान लो, बच्चों मान लो इस पे मैं H माइनस का अटैक करवा रहा हूं इस तरह से, लेकिन आपको पता है ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इधर, समझ में आया सबको? यस और नो? देखो रेजोनेंस पढ़ाया था, तो अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे है ना, तो ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर ही नहीं सकता, ये मैं बताना चाहता हूं। समझ में आया सबको? देखो ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है ना, ये ऐसे घूमता है रेजोनेंस के अंदर। तो मान लो कोई नीचे, मान लो मैं यहां से अटैक कर रहा हूं H माइनस का, तो ये अटैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिपल्शन बढ़ेगा। सर जी ये यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, और आप ऊपर से H माइनस के अटैक कर रहे हो यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं ना। तो याद रखना, अगर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिखाई दे, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको ये चीज, कहीं पर भी आपको ये वाली चीज नहीं मिलेगी। लेकिन आपके नीट के एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आएगा कि सर अगर कोई सॉल्ट है, कोई एसिड का सॉल्ट है इस तरह से, और अगर आपसे पूछे बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करनी है THF के प्रेजेंट में H3O प्लस के प्रेजेंस में, ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, तो रिएक्शन होगी क्या, रिएक्शन होगी क्या? बोलो सर रिएक्शन नहीं होगी, समझे या नहीं समझे? नो रिएक्शन। तो रिएक्शन कहां कहां पे नहीं होगी बच्चों, याद रखना, अगर एसिड सॉल्ट हो, अगर एसिड सॉल्ट हो, या अल्कीन हो, या अल्काइन हो, अल्काइन हो, तो इन तीनों केसेस में आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन नहीं दिखाएगा, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन नहीं दिखाता। बच्चों यहां तक की बातें सबको क्लियर है? एक बार बता दो, बोलो क्लियरली बताओ।
देखो मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूं, सबसे पहले तो मैंने बताया कि अल्डेहाइड के साथ कैसी रिएक्शन होगी, देन कीटोन के साथ, देन ईस्टर के साथ, देन एसिड हैलाइड के साथ, देन उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, देन अल्किन के साथ, देन अल्काइन के साथ, देन एसिड सॉल्ट के साथ। बच्चों हमने तो पूरी कहानी पढ़ ली। अरे सर और क्या चाहिए, ये तो पूरी कहानी पढ़ ली। अब सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत बाकी है, रुक जाओ, अभी तो कहानी शुरू हुई है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ। यहां से क्वेश्चन आते हैं, मान लो मेरे पास साइनाइड है, बच्चों इसको मैं अच्छे से दिखा देता हूं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और आपसे पूछा बोलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन इसके साथ कैसे होगी। तो बच्चों याद रखना, कुछ नहीं करना आपको, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक्स में सीधे ट्रिक बता रहा हूं, इन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो। और यहाँ पे टेम्परेचर बच्चों मेंशन होगा, याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन होगा 92। देखो सुनना, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो अगर आपके पास साइनाइड है, मान लो साइनाइड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ग्रुप है, और आपसे इसके ऊपर ऐसे गिवन होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। बहुत अच्छी बात है सर, और क्या गिवन होगा। और बच्चों इसके साथ साथ यहाँ पे Et2O या तो सॉल्वेंट गिवन होगा या THF गिवन होगा, और दूसरे स्टेप में बच्चों आपको गिवन होगा, स्टेप नंबर 2 में, ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर 2 में गिवन होगा, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है ना। देखो ऐसे एरो पे गिवन होगा, स्टेप नंबर 1 में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बच्चों मजा आ जाएगा आपको, और THF एक सॉल्वेंट है, और इसके साथ साथ दूसरी यहाँ पे एक और चीज गिवन होगी, 92-95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। समझे या नहीं समझे, यहाँ पे आपको टेम्परेचर बिल्कुल मेंशन होगा, नहीं भी होगा तो भी आप मान के चलिएगा कि टेम्परेचर कितना गिवन है, 90-95 डिग्री सेल्सियस। और दूसरे स्टेप में गिवन होगा बच्चों H3O प्लस। बच्चों सब सिंगल बॉन्ड बना दो, तो कैसे दिखेगा, CH3 दिखेगा, C दिखेगा, नाइट्रोजन दिखेगा। अब कुछ नहीं करना, मैं तरीका बता रहा हूं, सीधा तरीका बता रहा हूं, मैकेनिज्म की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। CN, और सर अब इसको हाइड्रोजन लगा दो, CH2NH2। समझे या नहीं समझे, बोलो। प्रोडक्ट कैसे लिखना है समझ में आया सबको। बच्चों पहले देखो, हाइड्रोजन की एडिशन कर दी ना दोनों तरफ, यानी कि ये रिडक्शन है, समझ में आया सबको, इट इज अ वन काइंड ऑफ रिडक्शन। तो याद रखना साइनाइड का कन्वर्जन होता है अमीन के अंदर, प्राइमरी अमीन इसे बोला जाता है बच्चों। अगर इस तरह का कुछ दिखाई देना RNH2, इस तरह का, ये R और ये NH2, तो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है बच्चों अमीन। क्या बोला जाता है, बोलो सबके सब, प्राइमरी अमीन, दिस इज योर प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच है जो एक कार्बन को अटैच, सुनना बात सुनो, अगर नाइट्रोजन, बहुत ध्यान से सुनना, अगर नाइट्रोजन किसी ऐसे कार्बन को अटैच है जो कि बस एक ही कार्बन को अटैच है, तो ऐसे अमीन को बोला जाता है प्राइमरी अमीन। समझ में आया सबको। NH2 ग्रुप बोले तो अमाइन। तो याद रखना साइनाइड का रिडक्शन किसमें होगा, मैसेज करो सबके सब, साइनाइड का रिडक्शन किसमें होगा, बोलो जल्दी से, साइनाइड का रिडक्शन किसमें होगा, प्राइमरी अमीन के अंदर। आ गया मजा, बोलो सबके सब, समझ में आया ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन समझ में आई सबको, बोलो। बस बॉन्ड्स तोड़ने थे और हाइड्रोजन लगाने थे, क्योंकि आपको पता है आप रिडक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है ना। एक और रिएक्शन, लेकिन अब इस बार थोड़ा मजा आ जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं ना साइनाइड वाला, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। देखो CH3 CH2 CN, और अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं बच्चों, सुनना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और H3O प्लस के साथ, तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पे एक बार THF भी लिख दो, और टेम्परेचर कितना मेंशन करूं, बोलो टेम्परेचर कितना मेंशन करूं। अब इसकी इस 95 डिग्री सेल्सियस आपका प्रोडक्ट बनेगा सर, 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2NH2, ये बनेगा प्रोडक्ट। इसको थोड़ा अच्छे से लिखना, इसको ऐसे लिखना, C ट्रिपल बॉन्ड N, अब ये किस में चला जाएगा, CH2NH2 में चला जाएगा। समझे या नहीं समझे।
आई होप यहां तक की बातें क्लियर है, बोलो क्लियर है सबको, आगे बढ़े। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, रिएजेंट बहुत, देखो लेंदी नहीं है, मैं वापस से बता रहा हूं आपको, बस बहुत कम चीजें याद रखनी है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये आने वाला है, ठीक है ना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका ही मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका दिमाग खराब कर देगा अगर आपने नहीं पढ़ा तो। अगर आपने पढ़ रखा है तो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप खुद बोल दोगे मुझे सर ये प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है ना। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। अब क्या बोला मैंने, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं। रुको मुझे देखने दो, कोई बाकी रह गया हमारा, हाँ बिल्कुल एक चीज बाकी है, देखना बच्चों। आरएक्स होते हैं ना, आरएक्स, इसे बोला जाता है अल्किल हैलाइड। बोलो इसे क्या बोला जाता है बच्चों, बोलो अल्किल हैलाइड। मतलब क्या सर, चलो आरएक्स मतलब क्या, मान लो कोई कार्बन ग्रुप है और उसके साथ मान लो कोई क्लोरीन है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है, इसे बोला जाता है आरएक्स, इसे बोला जाता है आरएक्स, ठीक है ना, अल्किल हैलाइड, ठीक है ना बच्चों। एक्स मतलब हैलोजन, एक्स बोले तो हैलोजन बच्चों, और आर बोले तो कार्बन ग्रुप, सबको अच्छे से पता है अभी आर का मतलब और एक्स का मतलब। अब मैं इस एक्स को इस एक्स को इस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा रे, आर एच बनेगा सर जी। और आर एच बोले तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी एच थ्री एच। अरे सी एच थ्री एच का मतलब क्या होता है, सी एच फोर, सी एच थ्री एच का मतलब क्या होता है, सी एच फोर, यानी अल्केन हो गया। यानी कि मुझे ये बताना है कि आर एच का मतलब अल्केन होता है, समझ में आया सबको, ये आपका अल्केन होता है और ये होता है आपका अल्किल हैलाइड। तो याद रखना, अब मेरी बात को सुनो, अल्केन और अल्किल हैलाइड आप सब क्या बताना चाहते हो सर, आप हमें बताओ कि एक्चुअल में आप क्या बताना चाहते हो। अब काम की बात सुनो, अब मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं अल्किल हैलाइड्स की। मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल है कुछ इस तरह से, CH3CH2 Br, दिस इज योर अल्किल हैलाइड। ध्यान देना बच्चों, ये आपका अल्किल हैलाइड है, ठीक है ना, अल्किल हैलाइड है, ठीक है ना, ये आपका एक अल्किल हैलाइड है। नेमिंग वगैरह मैंने पढ़ा रखी है, आप देख लेना। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, अब मेरी बात सुनो, कान खोल के सुनना। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करूं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करूं बताओ, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, इसकी रिएक्शन में करूं, बोलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। और फिर आप मुझे बताना, एच यहाँ पे कुछ डालो मत, आप H2 वगैरह कुछ मत डालो, मुझे बताना ये क्या डोनेट करेगा, ये H माइनस डोनेट करेगा सर जी। और आप सभी होशियार बच्चे हो सर जी, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ब्रोमीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कि आपने सब पढ़ रखा है, आप सभी को पता है सर H माइनस का अटैक इस कार्बन पे होगा। और बच्चों ब्रोमीन एक न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा बेचारा। समझे या नहीं समझे, बोलो ये स्टेप सबको समझ में आई, बोलो बच्चों। H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये Br आपका निकल जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट आपके पास बनेगा CH3CH3, अल्केन बनेगा। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, ये बन गया आपका इथेन, ये बन गया आपका इथेन, अल्किल हैलाइड से अल्केन बन गया, यानी कि दिस इज आल्सो योर रिडक्शन। तो क्या अल्किल हैलाइड का रिडक्शन सबको समझ में आया, बोलो बच्चों यस और नो, क्लियर है सबको। एग्जांपल ले लेता हूं, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है ना, एग्जांपल देखो कितने अच्छे अच्छे लूंगा मैं। मान लो मेरे पास ये वाला एग्जांपल है, एक मिनट, हाँ, CH3CH2 CH2 आयोडीन, कुछ नहीं करना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखा, बिल्कुल दिखा सर जी, क्या करो इस आयोडीन को हटा दो, CH3 CH2 CH3 और हाइड्रोजन लगा दो, बात खत्म, रिएक्शन खत्म। बोलो अब मुझे सबके सब बताओ एक बार, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको समझ में आया, बोलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया, यस और नो। मतलब क्लियर है सबको। चलो अब एग्जांपल लूं मैं, आप मुझे आंसर बताते रहना, ठीक है ना, सबके सब एकदम फास्ट में बताना क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। उससे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अमाइड ले लेता हूं, ठीक है ना बच्चों, अमाइड अभी तक मैंने नहीं लिया, अमाइड ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, ये वाली चीज देखो, CH3
C डबल बॉन्ड O NH2। बहुत आसान है, क्या करना है याद रखो। मान लो बच्चों यहाँ पे आपने यूज किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कुछ मत करो, इसको हटा दो, इस वाली चीज को हटा दो। अमाइड है ना, याद रखना, मैं बता रहा हूं अमाइड से अमाइन बनेगा। क्या बनेगा? अमाइड से अमाइन बनेगा। और बस क्या कर दो, बोलो CH3, यहाँ पे CH2 NH2, बस ये वाली चीज करनी है आपको। समझ में आया सबको? अगर अमाइड दिख जाए आपको, अगर अमाइड दिख जाए तो याद रखना आपको अमाइन बना देता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूं मैं अमाइड से आपको बनाना है, बोलो रे, अमाइड से बनाना है आपको अमाइन, और ये आपका बन गया प्राइमरी अमाइन। बस ये बीच वाली जो चीज है ना, यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ दो, बस खत्म। तो याद रहे अमाइड से आपका अमाइन बनेगा, अमाइड से आपका बनेगा। हाँ बोलो, बोलो जल्दी। नहीं नहीं, अभी इसके बाद, इसका बाद जो एग्जांपल है ना वो आपको समझ में आएगा, सेकेंडरी अमीन बनेगा। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, वही बता रहा था। ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है ना, वही इसके बाद का क्वेश्चन है। देखो मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, देखो बच्चों इधर देखो, NH और एक हाइड्रोजन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं CH3 से, दो हाइड्रोजन होते हैं NH2। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या करता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर देता हूं। तो भाई कुछ मत करो, बस जैसे पढ़ाया था पहले CH3, उसके बाद इस कार्बन को CH2 बना दो, CH2 बना दो। उसके बाद बच्चों NH और आगे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। नाउ दिस इज योर, देखो ये कौन सा आपका अमाइन है, जल्दी बताओ। सर नाइट्रोजन कितने कार्बन को अटैच है, बोलो नाइट्रोजन कितने कार्बन को अटैच, दो कार्बन को अटैच है। दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन। समझ में आया सबको? बोलो बच्चों क्लियर है अभी? मान लो एग्जाम्पल को थोड़ा मैं इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देता हूं, किससे, CH3 ग्रुप से। तो आप बोलोगे सर यहां पर भी कौन आ जाएगा, यहां पर भी कौन आ जाएगा बच्चों, CH3 आ जाएगा रे। तो ये बन जाएगा आपका टर्शरी अमाइन, ये बन जाएगा आपका टर्शरी अमाइन। अब क्लियर है सब कुछ? बोलो यस और नो, एकदम अच्छे से बताओ क्लियर है। अब एक बात मेरी सुनो, अभी तक जितनी चीजें पढ़ ली मोर देन सफिशिएंट है। अब सबको समराइज करने की बारी आ गई बच्चों, अब सबको समराइज करेंगे हम दुनिया भर की चीजें। हाँ सर, अब पूरा एक बार बता दो, इतना पढ़ लिया ना, अब याद कैसे करें? बिल्कुल याद मत करो, आप सबको अच्छे से आता है। देखो अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कारनामे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कारनामे सुनो आप, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि sp3 है, टेट्राहाइड्रल है, दिम का फलाना सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं हमें पता होना चाहिए, और बाकी सब आपको पता है। अब सुनना, अगर अल्डिहाइड हो तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन है तो क्या बनेगा, बताओ सबके सब, बोलो कीटोन है तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद ईस्टर है, ईस्टर तो क्या बनेगा, सर अगर ईस्टर है ना तो मिक्सचर ऑफ, याद रखना मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। सर जी साइनाइड है, साइनाइड है तो क्या बनेगा बच्चों, प्राइमरी अमाइन बनेगा, अमाइन बनेगा। अमाइड है, ध्यान देना, अमाइड है तो बनेगा सर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन, कुछ भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है आपने अमाइड कौन सा लिया। उसके बाद याद रखना यहाँ पे अल्किन, अल्काइन और एसिड सॉल्ट, एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। और याद रखना एक और चीज आपको बताई होगी मैंने, कौन सी, कोई एसिड हैलाइड, यहां पे लिख दूं मैं, अगर एसिड हैलाइड रहा तो भी बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। और याद रखना अगर एसिड हैलाइड रहा, अल्काइल हैलाइड, सॉरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, ये अल्काइल हैलाइड अगर रहा, एसिड हैलाइड अलग होता है,